हर हर शंकर, जय जय शंकर। एक गंधर्व पुष्पदंत महादेव का भक्त था और वह भक्ति में इतना डूबा हुआ था कि उसे शिव को अर्पित करने के लिए जो कुछ भी उचित लगता था उसे चोरी करने में भी कभी नहीं हिचकिचाया। उनके इरादे बिल्कुल शुद्ध थे और पवित्रता ही भक्ति का मूल आधार है। एक दिन पुष्पदंत ने एक सुंदर बगीचा देखा और उसने शिव को अर्पित करने के लिए उसमें से कुछ फूल उठाए। जब उस बाग के राजा को फूलों की चोरी की सूचना मिली तो वह अपने शाही पुजारी पर भड़क गया। राजा ने पुष्पदंत को पकड़ लिया और उससे उसके बागीचे से फूल चुराने का कारण पूछा। पुष्पदंत ने कहा, सब कुछ तो महादेव का है, तुम्हारा या मेरा कुछ नहीं है। मैंने अभी अभी शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कुछ फूल लिए हैं। राजा ने कहा कि महादेव कभी भी चोरी की चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो पुष्पदंत ने कहा कि वह राज्य में फिर से वही फूल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अगर वह इसे स्वीकार कर लेते हैं तो वह दोषी नहीं है, अन्यथा वह सजा भुगतने को तैयार है। पुष्पदंत ने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए और वे गायब हो गया, जैसा कि महादेव ने स्वीकार किया था। राजा ने पुष्पदंत को रिहा कर दिया। शाही पुजारी का कालभीत नाम का एक पुत्र था। कालभीत बहुत बुद्धिमान और शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अपने जन्म से ही उसे अपने माता पिता को हमेशा समाज में घृणा, विश्वासघात, बेईमानी, लालच आदि की शिकायत करते सुना था। उसे लगा कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, इसलिए उसने अपने घर से बाहर न निकलने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसे बाहर जाने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। कालभीतेश्वर लिंग को कालभीत ने बनाया था। शिव ने नट भैरव का रूप धारण किया और गणेश नटेश बने। वे पुजारी के घर पर रहे और वास्तविक जीवन के उदाहरणों और गतिविधियों के साथ कालभीत को दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों के अस्तित्व के बारे में गहन ज्ञान दिया। उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि बुराई है तो कायरों की तरह घर में छिपना नहीं है, अन्यथा उससे लड़ने का प्रयास करना है। कालभीत आत्मज्ञान से प्रसन्न थे। उन्होंने अपने घर से बाहर जाकर यज्ञोपवीत संस्कार पूरा किया। इसके बाद वे तपस्या करने चले गए। महादेव प्रकट हुए और कालभीत द्वारा बनाए गए शिवलिंग को कालभीतेश्वर महादेव के रूप में आशीर्वाद दिया। कुछ चोरों ने सोचा कि पुष्पदंत भोला है और आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने एक कहानी बनाई और पुष्पदंत से राजा के मंदिर से एक शिवलिंग लाने को कहा। उन्होंने उससे कहा कि वहां शिवलिंग को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और पुष्पदंत को इसकी देखभाल करनी चाहिए। महादेव की सेवा के लिए भोले भाले पुष्पदंत ने शिवलिंग चुरा लिया और चोरों ने मंदिर से गहने और पैसे चुरा लिए। नट भैरव ने पुष्पदंत को वापस मंदिर में ले जाने के लिए कहा। एक भक्त को अपने आराध्य भगवान को अन्य भक्तों से दूर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुष्पदंत ने एक नहीं सुना। उन्होंने शिवलिंग पर फूल चढ़ाए, लेकिन इस बार यह स्वीकार नहीं किया गया। पुष्पदंत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शिवलिंग को वापस राजा के पास ले आया। राजा ने पुष्पदंत को मृत्युदंड की घोषणा की।
पुष्पदंत ने अपनी अंतिम इच्छा के रूप में शिव की एक प्रार्थना बनाई और उसे राजा के दरबार में गाया। शिवजी प्रकट हुए और पुष्पदंत की शिव महिमा स्तोत्र नाम से प्रार्थना की। चोरों ने माफी भी मांगी, इसलिए शिवजी ने उन्हें मंदिर की सेवा करने और भक्तों का ध्यान मंदिर की दिव्यता की ओर आकर्षित करने के लिए कहा। राजा ने यह भी महसूस किया कि मंदिरों में धन जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस पैसे को लोगों के कल्याण में इस्तेमाल करने के लिए कालभीत को नियुक्त किया। उन्होंने पुष्पदंत को पूरे सम्मान के साथ रिहा भी कर दिया। कहानियां ही हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आप इस कहानी से क्या समझे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।